A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Definite Integral and its application. It means I am talking about the chapter number 10 from the element mass. This one is the second lecture on the exercise 10.5. I already done question number 1 to question number 5, each and every part. Now I am going to take the question number 6 and onward. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, if you still not watched the previous lecture, so please do watch all that lectures first. Now I am going to start the lecture. So please look at the board. Question number 6. You have to find out the area between the two parabola. It means आपको already given है कि जो कर्व दी गई है वो पैराबोला की कर्व है. तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए कि ये कौन सा पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है, इसके वर्टेक्स कौन से है और इसके वर्टेक्स कौन से, ताकि आप इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर सको. तो मुझे देखते ही आइडिया आ गया कि जो फर्स्ट पैराबोला है ये एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किससे मैच करता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, अपर पैराबोला. तो दिस वन इज अपर पैराबोला. फिर आप इसको देखिए, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसको कंपेयर करिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इट मींस ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज द पैराबोला अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. इट मींस राइट पैराबोला या राइट हैंडेड पैराबोला. इसका मतलब हमें दोनों पैराबोला आइडेंटिफाई हो गए कि दोनों पैराबोला की शेप कैसी होगी. तो हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं. अपर पैराबोला, अब हमें पता है कि अपर पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा, अपर डायरेक्शन में, लेकिन इसका वर्टेक्स पता होना चाहिए. तो इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, 0,0 है, क्योंकि आपको देखने से ही पता चलता है x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 0 ही मिलेगी. तो वर्टेक्स क्या है, 0 0. सेम इसका वर्टेक्स भी क्या है, 0,0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ भी आपको y क्या मिलेगा, 0. इट मीन दोनों का जो वर्टेक्स है वो 0 0 है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर पैराबोला. तो अपर पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. इसको लिख लीजिए. अब आपको कौन सा ड्रॉ करना है, राइट पैराबोला. वर्टेक्स सेम है, तो दोनों के जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स क्या है, 0,0 ही है. तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक पॉइंट क्या है, कट रहा है. अब आपको पता चल गया कि यहां पर पहले आपको देखना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है. तो देखने से एनालाइज हो गया कि ये अपर है और ये क्या है, लोअर. दिस वन इज अपर कर्व और ये लोअर हो गए. तो हमारा शेडेड एरिया कौन सा हुआ, इसका शेडेड एरिया ये. तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. लेकिन आपको देखना है कि किसके अलोंग इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कहां से कहां x वेरी कर रहा है या कहां से कहां y वेरी कर रहा है. यदि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, अलोंग x एक्सिस वाला, तो आपको x की लिमिट पता होनी चाहिए. आपको ये तो पता है कि यहां से स्टार्ट है, लेकिन ये कहां तक है ये तो नहीं पता. इसका मतलब ये पॉइंट तो आपको नहीं पता. तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. और आपको पता है आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. यहां से तो आपको दिखाई दे रहा है 0 0. अगेन आप सोल्व भी करोगे तब भी एक आपको 0 0 मिलेगा ही मिलेगा. तो इसलिए जब भी आपको दो कर्व दी जाती है दोनों को सोल्व करो और उनसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है. तो आई होप आपको पता चल गया कि अपर कर्व कहां से मिल रही है, ब्लू वाले से. और ब्लू हमारा कौन सा है, राइट. तो ये राइट पैराबोला है. तो राइट पैराबोला ऊपर आएगा. और लोअर देखिए, लोअर किससे बन रहा है, ब्लैक से. और ब्लैक यहाँ पर क्या है, अपर पैराबोला. तो लोअर क्या आएगा, अपर पैराबोला. यूपी लिख दिया मैंने, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, अपर पैराबोला. तो आई होप आपको समझ आ गया. अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं. क्या इक्वेशन है,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और सेकंड है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू क्या है, आपको x स्क्वायर है, तो हम x की फॉर्म में एक वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहां से वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं इस इक्वेशंस में। y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो x एज इट इज, और ये x स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहां से x इज इक्वल टू x की पावर क्या बन गई 4। अब इसको सोल्व करिए, इसको उधर ले जाइए, x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन आउट ले लीजिए, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मुझे कुछ पोर्शन रब करना होगा, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है x क्यूब और माइनस 1 का भी क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो यहां से या तो x इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू तो क्या मिल गई आपको 0, जहां से x की वैल्यू क्या मिल गई 1, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यदि आप इसको निकालोगे सोल्व करोगे तो ये आपको इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नॉट पॉसिबल। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां से अब आपको पॉइंट निकालना है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई भी कब ले लीजिए, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की यूज कर लेता हूं, y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, और यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से 1, तो ये एक पॉइंट आपको क्या मिल गया 0 और 0, और सेकंड पॉइंट आपको क्या मिल गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इसका मतलब जो ये पॉइंट है 0 0 मिल गया, तो ये पॉइंट कौन सा होगा आपका, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी, तो ये पॉइंट हो गया 1,1, इसका मतलब इस पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया 1,0। अब आपको पता चल गया कि x कहां से कहां वैरी कर रहा है 0 से 1, तो लिमिट भी आ गई, पैराबोला भी पता चल गया, अपर कौन सा है लोअर कौन सा है, जस्ट डू इंटीग्रेट, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। अब हमें पता है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल, कहां से कहां करना है 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1, y किसका यूज करेंगे अपर क्या है राइट पैराबोला, तो ये राइट पैराबोला माइनस y, कौन सा पैराबोला है ये अपर पैराबोला, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए 0 से 1, राइट पैराबोला ये रहा, और राइट पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट x, और यहां हमारा कौन सा है अबव x एक्सिस है, इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट x, ये चीज क्लियर होगी क्योंकि अबव द x एक्सिस है, तो हमें यहां से मिल गया पॉजिटिव रूट x माइनस y अपर पैराबोला से, अपर पैराबोला ये ना y की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू भी क्या है अपर ही है अबव द एक्स एक्सिस, तो ये भी पॉजिटिव ही काउंट होगी इनटू में dx, रूट x की पावर कितनी होती है 1/2, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन सभी क्वेश्चन में ही आता है, 1 ऐड करेंगे और 1 से डिवाइड, और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 पुट करिए, 1 पुट करेंगे x की वैल्यू 1 की पावर 3/2, और ये कितना बन गया 3/2, माइनस 1 पुट करेंगे 1/3, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 ही आएगी, 1 की पावर कुछ भी करो क्या आती है 1,
ये 3/2 है, ये रेसिप्रोकल होके क्या बन गया 2/3, माइनस में क्या रह गया 1/3, इसका मतलब 2/3 माइनस में 1/3, वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू पैराबोला। तो आपके माइंड में ये आ रहा है सर आपने डायग्राम पहले से बना दिया, नहीं ये तो डायग्राम प्रीवियस डायग्राम ही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी और कुछ भी नहीं करा। तो मैंने डायग्राम भी सेम बनाया ताकि क्वेश्चन क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है। ध्यान से देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये कौन सा पैराबोला है, दिस वन इज राइट पैराबोला, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8y, ये कौन सा है अपर पैराबोला। इक्वेशंस बार बार लिख लिया करिए ताकि आपको याद रहे। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ax, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ay। वर्टेक्स चेक करिए, वर्टेक्स क्या है इसके 0,0, x की वैल्यू 0 रखने से y 0 बनेगा, सेम है। इसका भी वर्टेक्स क्या है 0,0, क्योंकि x की वैल्यू यहां 0 रखेंगे, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी 0, मतलब 0,0 ही आएगा। तो इसलिए पहला डायग्राम क्या बनेगा बिल्कुल सेम टू सेम। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, दोनों को सोल्व करना, तो सोल्व करिए। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन में 8। अब x की टर्म्स में चेंज करके हम उसको सोल्व कर लेंगे, पुट करो इसमें, y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर अपॉन में 8, तो x स्क्वायर अपॉन में 8, और ये स्क्वायर में तो ये स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8x। तो यहां सोल्व करिए, x की पावर क्या बन जाएगा 4, और ये 64 इक्वल टू 8x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x4 इज इक्वल टू 512x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 512x इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन आउट ले लीजिए, तो x क्यूब माइनस में 512 इक्वल टू 0। फिर आपको ये पता चल गया कि ये x क्यूब है, तो ये भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो ये 8 का क्यूब हो गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब सेम क्वेश्चन हो गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 दे देगा, ये 0 है तो x की वैल्यू 8, और ये चीज नॉट पॉसिबल। थर्ड क्या है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकालनी है, कोई भी यूज कर लीजिए, y ये रहा। जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, अब y इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर अपॉन में 8। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 ही मिलेगी, क्योंकि 0 अपॉन में 8 0 ही होगा। x की वैल्यू यहाँ 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 8 मिलेगा। इसका मतलब आपका एक पॉइंट जो पहला पॉइंट था वो तो 0 0 आ गया, और सेकंड पॉइंट क्या आ गया 8 8 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका 8,8, तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा 8,0। तो चेंज क्या हो गया, x की लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट, तो में लोअर लिमिट तो 0 ही रही, अपर लिमिट वहां 1 थी, अब यहाँ क्या हो गई 8 हो गई। बस यही डिफरेंस था, कर्व भी वही सेम टू सेम बन रही है। तो अपर पैराबोला माइनस लोअर पैराबोला, सेम स्टेप, प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको करना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। अब हम सोल्व करेंगे रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 8। तो लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर 0 और अपर लिमिट कितनी है 8, तो 0 से 8। y यहां भी y कौन सा होगा, राइट पैराबोला, माइनस y अपर पैराबोला। अब सभी वैल्यूज को पुट करिए, 0 to 8।
राइट पैराबोला ये रहा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y की वैल्यू सेम करके प्लस माइनस अंडर रूट 8x, तो 8 का रूट तो प्लस माइनस ये 2√2 हो जाएगा और ये रूट में ही रहेगा, तो 2√2x, क्योंकि 8 का रूट क्या होता है 2√2 होता है। और आपको वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, पॉजिटिव लिखना आपको सब वैल्यू होगी, क्योंकि रीजन कहां मिल रहा है ये अबव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से अबव है इसलिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे। तो ये वैल्यू क्या बन गई 2√2√x माइनस में y अपर पैराबोला, यहां से y की वैल्यू निकाल देंगे तो x स्क्वायर अपॉन में कितनी आ जाएगी 8, तो ये x स्क्वायर अपॉन में 8 इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 2√2 कांस्टेंट है ये एज बाहर आ गया और x की रूट पावर है, तो आपको डायरेक्ट याद है, अब तो मैं इतना सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ। रूट x का इंटीग्रेशन करना x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और उतनी पावर से उसको डिवाइड 3/2 और x स्क्वायर 1/8 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन में 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 8। अब वैल्यूज को पुट करना ध्यान से करिए, पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, ये 2√2 मल्टीप्लाई 2/3 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 8 की पावर 3 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 8, x की वैल्यू 8 का क्यूब अपॉन में 3, अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखते ही पूरा 0, तो माइनस में पूरी वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब इसको सोल्व करना है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस, 2 into 2 4/3 और √2 एज इट इज 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और ये 3 अपॉन सॉरी हमें देखिए 3/2 है, इसका मतलब इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है, तो 8 को अगेन 2√2 लिख सकते हो, तो मैं इसको 2√2 का स्क्वायर लिख देता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर क्या है 80 आएगा और ये 3/2 एज इट इज माइनस 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 स्क्वायर अपॉन में 3 मतलब 64 अपॉन में 3, तो ये 4/3√2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट, 2√2 की पावर 3 माइनस 64 अपॉन में 3। सॉल्व करिए आप 2 की पावर 3, 2 into 2 into 2 8 4 तो 32 अपॉन में 3, √2 को 3 टाइम्स करेंगे 2√2 और 2√2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस के 64 अपॉन में 3, तो 4 to 8 12 128 अपॉन में 3 माइनस 64 अपॉन में 3, एलसीएम ले लीजिए 3, तो 128 माइनस 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 64 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन भी समझ आई होगी, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8, y square is equal to x plus 1, y square is equal to minus x plus 1, find the area between the two curves। इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको तो आइडिया आ गया, जहां y स्क्वायर एक x मिल जाए या x स्क्वायर और एक y मिल जाए, इट मींस वो पैराबोला की इक्वेशन है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 नहीं है, बस इसलिए आप इसको ड्रॉ करने में थोड़ा पजल हो जाते हो। मैं इसको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाता हूँ और फिर प्लॉट कैसे करते हैं और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इजी मेथड में, वो भी बताता हूँ। ध्यान से देखिए, मुझे ये पता है ये मेरा पैराबोला है, तो आप सोच रहे होंगे सर आपको पता कैसे चला, तो आप सिंपल सी बात है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, इट मींस ये इससे मैच करता है, और प्लस में 1, तो इसका मतलब वर्टेक्स इसका 0 0 नहीं है। तो ये मुझे देख के पता चल गया कि ये मेरी किसकी इक्वेशन होती है, राइट पैराबोला की, तो ये मेरा क्या है राइट पैराबोला है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन यहां देखिए साइन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला कौन सा है लेफ्ट, अपर नहीं है, ये दोनों को देखो x डायरेक्शन में है दोनों के दोनों, तो ये दोनों ही पैराबोला है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। इसका मतलब आपके माइंड में आ गया सर एक तो पैराबोला है राइट बनेगा, एक लेफ्ट बनेगा, लेकिन उसका वर्टेक्स पता बिना
आप नहीं ड्रॉ कर सकते। तो पहले वर्टेक्स निकालिए। तो इसका जो वर्टेक्स है कैसे निकालते हैं, किसी एक को जीरो पुट करके सेकंड जीरो। अब देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो लेट कर लेता हूँ। यदि मैं x की वैल्यू जीरो लेट करता हूँ तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर प्लस माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं x को लेट करता हूँ जीरो तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे प्लस माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू जीरो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज अगेन प्लस माइनस 1। इसका मतलब वर्टेक्स इसका क्या आ रहा है 0 और 1 और 0 और माइनस 1, ये इसका क्या आ रहा है सॉरी वर्टेक्स। लेकिन इसमें तो आप पजल हो जाओगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा प्लस का है या माइनस का। इसलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए आप ये भी मत करिए, आपको और आसान तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज देखते ही होगा कि ये पैराबोला कैसा है। तो ये राइट पैराबोला है और ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट पैराबोला। तो सबसे पहले हम इन दोनों पैराबोला की क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल। सबसे पहले दोनों वाई स्क्वायर है तो दोनों से क्या वैल्यू मिल गई हमें x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वाई स्क्वायर है तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। यहां से सॉल्व करते हैं तो x प्लस एक्स 1 माइनस 1, इसका मतलब x प्लस एक्स कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब किसी भी एक को यूज कर लो, इसको यूज कर लेता हूं फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1। इसका मतलब यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको एक 0, x की वैल्यू 0 रखने से y आपको 1 भी मिलता है, इट मींस ये पॉइंट आपका a हो गया, और x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू माइनस 1 भी मिलता है, इसका पॉइंट b भी आ गया। इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और वर्टेक्स के लिए आपको वही थोड़ा सा आइडिया आपको माइंड में सेट करना होगा कि ये आपको पता है कि इसका वर्टेक्स कि x की वैल्यू 0 और y को हम x को 0 पुट करते तो y की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 1, यही वैल्यू आती है। तो देखिए ये पैराबोला कौन सा राइट पैराबोला है, x की वैल्यू यहां पर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 1, तो y की वैल्यू यहां भी मिल रही है और यहां भी मिल रही है, नेचुरली सी बात मिल रही है। यदि आप थोड़ा सा उल्टा अपोजिट सोचते हो कि x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, बल्कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस के 1। अब लेट करिए, यदि आप y को लेट करते हो 0 तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको माइनस 1, तो आपको यहां से पता चल जाएगा आसानी से कि x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट क्या बन गया इसका वर्टेक्स। ऐसे दो प्लस माइनस के आए तो पजल नहीं होंगे, इसको चेंज करके निकाल लीजिए। तो इसका मतलब ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये पैराबोला कौन सा आ गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1। ऐसे यहां भी आप पजल हो रहे हो तो यही स्टेप यहां भी अप्लाई करिए कि यहां से x की वैल्यू निकालिए, इस माइनस एक्स को इधर ले जाओ तो ये प्लस का x बन जाएगा, और इसको इधर ले आओ माइनस का y स्क्वायर प्लस के 1। अब y को 0 पुट करेंगे हम तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या मिल गया 1। इसका मतलब वर्टेक्स क्या मिल गया इसका x की y वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 यहां मिलेगी आपको और y की वैल्यू 0 यहां मिलेगी। और ये पैराबोला कौन सा है लेफ्ट हैंडेड, तो इसका डायग्राम लेफ्ट की साइड बनेगा। और ये पॉइंट आपको पता था इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है 0 और 1, 0 और 1। तो देखिए ये x की वैल्यू 0 है और ये 1, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका a पॉइंट मान लो 0 और 1, और ये पॉइंट आपका b है 0 और माइनस 1। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपका बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, ध्यान से कि आपका बाउंडेड एरिया ये
ये कंप्लीट बाउंडेड एरिया है। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब देखिए सबसे पहले तो आपको इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल कहां से कहां तक करेंगे? क्या अपर कर्व और लोअर कर्व दिखाई दे रही है आपको? नहीं, क्योंकि इसमें कोई अपर और कोई लोअर दिखाई नहीं देगी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां से यहां तक तो ये कर्व आई हुई है ब्लैक वाली, और यहां से यहां तक ये ब्लू कर्व आई हुई है। और ब्लू और ब्लैक आपको पता है कि कौन से पैराबोला है। साथ के साथ जितना ये ऊपर का एरिया उतना ही नीचे का एरिया है, जितना ये एरिया उतना ही ये एरिया है। इसका मतलब आप इस एरिया को निकाल के इसका डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा, इस एरिया को निकाल के इसका डबल कर दोगे तो ये भी निकल जाएगा। इसका मतलब हम कौन से एरिया फाइंड आउट करेंगे? हम एरिया एक तो ये फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा एरिया हम कौन सा फाइंड आउट करेंगे? ये ब्लैक वाला, और दोनों को डबल कर देंगे। तब ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूं। कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया? कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है? -1 से लेकर 0 तक, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी होती है? 0,0 होती है। तो -1 से 0 कौन सी कर्व आ रही है? ब्लैक वाली। और ब्लैक आपको पता है राइट पैराबोला की है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? ±√x+1। तो हम वैल्यू कौन सी यूज करेंगे? प्लस की। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये हमारा कहां बन रहा है? अपर पैराबोला। तो ये अपर साइड, सॉरी अपर अबाउट द एक्स एक्सिस बन रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव साइड कंसीडर करेंगे। तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई √x+1। इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस, अब साथ के साथ 2 और लिख देता हूं क्योंकि ये डबल हो गया। ऐसे यहां भी 2 लिख देता हूं, ये भी डबल होगा। और ये कहां से कहां है? 0 से लेकर 1, तो इसका इंटीग्रल 0 से 1। और ये ब्लू है, और ब्लू हमारा लेफ्ट का है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? √-x+1। तो ये √-x+1 बनेगा। तो सॉल्व दिस और ऑब्टेन द आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस 2। सबसे पहले √x+1 है, तो इसका रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2। तो 1/2 में 1 ऐड करते हैं और उतनी पावर से उसको डिवाइड कर देते हैं 3/2, और फिर बेस का डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और 1 का क्या होता है? 0। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों करा? क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो आप कई बार। नेक्स्ट टाइम आगे देखिए, +2 इंटू, अब इसका करिए -x+1 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 + 1, उतनी ही पावर से डिवाइड, और यहां -x, तो -x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, और 1 का 0। तो यहां पर आप जब इसको डिवाइड में डिफरेंशिएशन नहीं करते तो यहां गलती कर देते हैं, क्योंकि हर बार आपको +1 नहीं मिलता, उसका साइन भी चेंज हो सकता है। तो यहां ये वैल्यू चेंज करना भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे इसको डिफरेंशिएशन करके लिखा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमारी लोअर लिमिट कितनी है? सॉरी, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों की लिमिट अलग अलग है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? -1, और इसकी 0। इसकी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब सोल्व करिए। सबसे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं, 2 × 2/3, और ये बन गया x+1 की पावर 3/2। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0। ऐसे इसको भी सोल्व करता हूं, तो ये भी 4/3 -x+1 की पावर 3/2। और ये देखिए ये नेगेटिव है, तो यहां प्लस का जगह क्या आ जाएगा? यहां पे साइन माइनस आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 और 2 4/3 को मैंने बाहर कर लिख लिया। अंदर क्या रह गया? x+1 की पावर 3/2 और 0 और -1। ऐसे ही 4/3 को मैंने बाहर लिख लिया, -x+1 की पावर 3/2। लोअर लिमिट 0 से 1, 0 से 1। अब सोल्व करते हैं 4/3। पहले अपर लिमिट क्या पुट करते हैं? -1। अब ध्यान से देखिएगा,
यहां मैं -1 + 1 करता हूं तो ये वैल्यू तो नेचुरली 0 बन जाएगी। ऐसे ही माइनस, जब x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 + 1 की पावर कितनी बन गई, 3/2, माइनस के 4/3। यहां पे मैं 1 पुट करता हूं, -1 + 1 की पावर 3/2, माइनस 0 पुट करता हूं यहां पर तो 0 + 1। यहां तक समझ आ गया? तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। 4/3 -1 + 1, इट मीन्स ये वैल्यू क्या बन गई, देखिए -1 + 1 0, -1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, इट मीन्स 1 की पावर कितनी बन गई, 3/2। प्लीज वेट अ मिनट। एक चीज हमने मिस्टेक कर दी, यहां पर लिमिट पुट करते टाइम हमने सबसे पहले क्या पुट कर दिया हमने लिमिट लिख दी 0 से -1, जबकि हमारी गलती से लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट क्या थी हमारी, -1 से स्टार्ट थी, -1 से स्टार्ट थी 0, क्योंकि पैराबोला हमारा इस टाइप से बना हुआ था ये, तो ये -1 है और ये 1, तो -1 से 0 थी, 0 से -1 नहीं, तो यहां गलती थी, थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, -1 से 0, क्योंकि फिर नेगेटिव का फर्क आएगा। तो यहां थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। अब पहले 0 पुट करेंगे तो 4/3 ये 0 + 1 की पावर 3/2, माइनस में अब माइनस पुट करेंगे, -1 + 1 की पावर 3/2। अब ये वैल्यू सेम, क्योंकि ये लिमिट ठीक थी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, कई बार यहां से ये और ये फिर यहां से यहां कंटिन्यू होनी चाहिए। अब सोल्व करिए इसको, 4/3 0 + 1 की पावर कुछ भी हो आपको 1 ही मिलेगा, -1 + 1 0, इसका मतलब यहां से आपको 0 मिलेगी, -4/3 -1 + 1 0, 0 की पावर आपको 0 ही मिलेगी, -0 + 1 1 -1 मिलेगा। अब यहां से 4/3 × 1 -4/3 × -1, इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 4/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4/3, तो आंसर कितना आ गया, 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/3। तो प्लीज नोट डाउन। Now look at the board question number 9. Find the smaller region between bounded by the ellipse and the straight line. आपको पता है ये तो ellipse है, और ellipse तो आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, डायरेक्टली बना सकते हो। इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या है ellipse की, x² / a², इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर, प्लस में y² / 9, इट मीन्स 3 का स्क्वायर = 1। और कंपेयर करते हैं जब हम इसको x² a² + y² b² = 1, तो यहां से आपको a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू क्या मिल गई, 3। तो ड्रॉ करिए डायग्राम जरा। तो हम यहां से इलिप्स बना लेते हैं, ये हमारा इलिप्स बन गया। तो आपको पॉइंट आपको पता चल गया, ये पॉइंट कौन सा होगा, a,0 होता है, तो ये 4,0, ये पॉइंट। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूं क्योंकि 2 कर्व है, पर रुकिए। ये ठीक है, एग्जैक्ट शेप बनी है कुछ। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कौन सा होता है, a0, तो ये 4 और 0 बन गया पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा बन गया, -4 और 0। ये पॉइंट कौन सा बन गया, 0, b होता है, तो 0,3, और ये पॉइंट 0, -3। ये आपको पता चल गया, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता होता है। अब यहां देखनी है स्ट्रेट लाइन। अब ये x/a, y/b, ये तो इंटरसेप्टेड फॉर्म है, ध्यान दीजिए, दिस वन इज योर इंटरसेप्टेड फॉर्म। यहां लिख देता हूं मैं, इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या होती है,
x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, ये कौन सी फॉर्म होती है? इंटरसेप्टेड फॉर्म। तो आपको पता चल गया ये तो इंटरसेप्टेड फॉर्म है। तो a और b यहां पर क्या होते हैं? इंटरसेप्ट होते हैं। तो a और b इंटरसेप्ट कैसे होते हैं स्ट्रेट लाइन में? आपको याद हो तो, जैसे ये लाइन है आपकी, तो ये x को भी इंटरसेप्ट कर रही है और y को भी इंटरसेप्ट कर रही है। x को कितने डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है? a डिस्टेंस पर। और y को कितने डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है? b। तो जो ये पॉइंट होता है ये आपका a, 0 होता है, और ये जो पॉइंट होता है वो 0, b होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारा 0, b कंपेयर करिए, b की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 3, तो 0,3 पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? a, 0, a की वैल्यू कितनी हो गई? 4,0। और आपको ये तो पता ही है 0,3 ये रहा पॉइंट और 4,0 ये रहा पॉइंट। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए। तो कितना इजीली अब हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये करवा लें। तो इसने कहा कि इनके बीच का बाउंडेड एरिया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि बाउंडेड एरिया तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा प्लॉट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका? स्मॉलर एरिया। क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में तो आपको देखो ये तो कॉर्नर पॉइंट हो गया, सर्कल भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया आपका? ये बाउंडेड एरिया होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ स्मॉलर है, ये थोड़ा सा स्मॉलर बनेगा आपका। तो दिस वन इज योर बाउंडेड एरिया। तो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर क्या है? एलिप्स। तो अपर में हमारे पास क्या है? एलिप्स है, और लोअर में क्या है? लाइन है। इसका मतलब यहां से पहले y आएगा और फिर y लाइन आएगा, पहले y एलिप्स और फिर माइनस y लाइन, और वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन लिमिट भी डिसाइड करनी है। यहां x की वैल्यू क्या है? 0,0 है, और ये पॉइंट क्या है? 4,0। इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 से लेकर 4 तक वेरी कर रही है। तो लोअर लिमिट 0 और आपका लिमिट 4। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यस, अब जस्ट पुट द इंटीग्रेशन एंड सोल्व द वैल्यू एंड गेट द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ फाइंड द एरिया। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इंटीग्रल कहां से कहां इंटीग्रेशन करना था? 0 से लेकर 4। y में क्या आएगा? पहले एलिप्स माइनस में y लाइन, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो दोनों साइड से y की वैल्यू निकालनी है। एलिप्स आपका ये रहा, यहां से y की वैल्यू निकालिए पहले तो y स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 16। इसको चले गए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 16। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये y की वैल्यू है, स्क्वायर है, तो रूट करेंगे तो 9 का रूट तो 3 आ जाएगा और 16 का रूट 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू रूट में ही रह जाएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस और माइनस। और हमें पता है हमारे दोनों रीजन कहां बन रहे थे? अबव एक्स एक्सिस। तो दोनों वैल्यू क्या काउंट होगी? पॉजिटिव। इसलिए अब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? पॉजिटिव 3 अपॉन में 4। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो इसको 4 का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस में x का स्क्वायर, ताकि आपको पता चल जाए इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। ऐसे ही लाइन से y की वैल्यू निकालनी है, तो y अपॉन में 3 को हमने यहीं पे रखा, इसको उधर ले गए 1 माइनस एक्स अपॉन में 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स अपॉन में 4। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 4 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 अपॉन में 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो 3 अपॉन में 4 और 4 माइनस एक्स। अब दोनों वैल्यू को रखिए और इंटीग्रल करिए। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस वैल्यूज। कहां से कहां इंटीग्रल था आपका? 0 से 4। और एलिप्स की वैल्यू ये आई थी 3 अपॉन में 4 अंडर रूट
4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, माइनस में लाइन की क्या वैल्यू आई थी 3/4 और 4 माइनस एक्स। अब देखिए 3/4 दोनों का कॉमन ले लीजिए, पहले तो वैल्यू 3/4 कॉमन आउट हो गई। अब इंटीग्रल करिए, अब ये देखिए ध्यान से इंटीग्रल 4 स्क्वायर माइनस, इसका ध्यान से करिएगा, मैं पहले एक बार लिख लेता हूं इसको अलग से, 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, माइनस में इसको माइनस 4 कर लेता हूं, माइनस का 4 प्लस का x। ये तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, और आपको आइडेंटिटी पता है 3/4 क्या वैल्यू होती है, पहले x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में a स्क्वायर, ये यहाँ पर कितना है 4, a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, वैल्यू पुट कर दी सारी जगह। फिर -4 का इंटीग्रेशन 4x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2। अब लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0 और अपर लिमिट कितनी है 4। करिए सोल्व इसको आगे। 3/4 मैं वैल्यू को पुट करता हूं, पहले 4 पुट कर रहा हूं, डायरेक्टली पुट करूंगा। देखिए 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या बनेगा, ये वैल्यू 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 से 4 कट के क्या वैल्यू आएगी 1, माइनस में 4 इंटू 4 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16/2, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। अब x को 0 पुट करना है, 0 को मल्टीप्लाई करने से 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये भी 0 बन गया, ये भी 0। इसका मतलब सारी वैल्यू में जब भी हम x पुट करेंगे तो सारी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो अब आपका आंसर यहां से आएगा, तो क्या वैल्यू बन गई 3/4, 16/2 तो 8 बन गया, और ये 4 से 4 कट के 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है 5/2 पे होता है, माइनस में 16 और 16/2 कितना हो गया 8। इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई 3/4, 2 और 8 है, कट कर दो इसको 4, तो ये बन गया 4 माइनस 16 प्लस 8 तो माइनस का 8 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू तो और भी कट सकती है, और कट कर दीजिए 4 अंदर ले जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कट जाएगा 3 माइनस 4 2 जा 8, 2 इंटू 3 6 स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 6 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट काफी बड़ी है, इसलिए डायग्राम में ध्यान से बनाएंगे। ये कहता है कि OABA इज द पार्ट ऑफ इलिप्स। हमने एक इलिप्स बनाई, कौन सी इलिप्स है ये 9x² + y² = 36। पहले तो आपको आइडिया हो जाएगा ये इलिप्स कैसे है, पहले ध्यान से देखिए 9x² + में y² = 36, और आपको इलिप्स की इक्वेशन पता है, राइट साइड पे 1 होना चाहिए, 36 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 9/36x², ये 9/y²/36 और ये 36/36। हमने से 36 से डिवाइड कर दिया इसको, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, x²/9 से कट करेंगे किस पे जाएगा 4, तो x²/4 और ये y²/36 = 1। तो यहां से आपको आइडिया हो गया ये x²/2 का स्क्वायर है, और ये y²/6 का स्क्वायर = 1। तो x एक्सिस स्मॉलर है और y एक्सिस ग्रेटर है, इसका मतलब ये इलिप्स किस डायरेक्शन में बनेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इलिप्स बना लिया, तो ये जो पॉइंट है ये आपको कम दिखाई दे रहा है, मींस ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2। तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये क्या मिल जाएगा 2, 0, और ये पॉइंट मिल जाएगा आपको -2, 0। इसी टाइप से ये जो पॉइंट है 6, तो ये पॉइंट 0, 6 मिल जाएगा हमें, और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 0, -6। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कहा, OABA, OABA, तो वापस यहां जाना है आपको, इज द पार्ट, ये एक पार्ट है किसका,
इलिप्स का। ये इलिप्स दे दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब जो एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सच दैट ओ ए, इसने ओ ए की वैल्यू दे भी दी 2, तो आपको डायरेक्ट भी मिल गया पॉइंट 2,0, और ओ बी भी दे दिया 6, तो नेचुरली पॉइंट क्या हो जाएगा ये 0,6। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी, तो ये देखो ये ए बी क्या है, ये हमारी आर्क है, और कोड ए बी कब बनेगी, जब आप उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये एक लाइन हो गई, और ये हमारी ए बी क्या बन गई, ए बी, ये कोड बन गई। तो एरिया कौन सा आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब यहां पे एलिप्स ऊपर आ रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, मैं छोटा सा हिंट लिख देता हूं। तो जो वाई एलिप्स है माइनस में नीचे क्या आ रही है, लाइन है, तो वाई लाइन, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपको क्या निकालना है, वाई इलिप्स में से वाई क्या निकालना है, लाइन, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इलिप्स की इक्वेशन तो आपको गिवन है, ये मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो गई, यहां से आप वाई निकाल सकते हो। अब लाइन मतलब कोड की कैसे निकाल सकते हो, ये तो बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन। ये लाइन कैसी है, इंटरसेप्टेड फॉर्म, तो इंटरसेप्टेड फॉर्म आपको पता ही है, एक्स अपॉन में ए प्लस में वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं मैं, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। सबसे पहले लाइन की इंटरसेप्टेड फॉर्म, इंटरसेप्टेड फॉर्म हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, किसकी, इक्वेशन ऑफ कोड। तो क्या होती है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1, डायरेक्ट निकल सकती है। x अपॉन में a, x का इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 2 है, तो x अपॉन में 2, y का इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, 6, तो y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, y अपॉन में 6 इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन में 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 1 माइनस x अपॉन में 2। एलसीएम ले लो 2, तो 2 माइनस x, और ये हो गया 6, 2 पे कट कर दो 3, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3 इंटू 2 माइनस x। इसको और सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3x, तो ये 6 माइनस 3x क्या बन गई हमारी, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। अब हमें क्या निकालनी थी, साथ में इलिप्स के निकालनी है। इलिप्स के आपको पता ही है, अगेन नोट डाउन नाउ। अब इलिप्स की आपको इक्वेशंस पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। इसको और सोल्व करो, 6 का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब देखिए मैं y की वैल्यू हटा रहा हूं, तो y की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, तो 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में टर्म क्या रह जाएगी, 2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। अब 2 से 3 कट कर दो, और प्लस माइनस तो वैल्यू रहेगी, तो यहां से y इलिप्स कितना आ गया, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब इंटीग्रल आपको पता ही है, इलिप्स में से क्या माइनस करनी है, लाइन, और इंटीग्रल कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, x की डायरेक्शन में करें 0 से 2। इलिप्स कितना आया, हम प्लस यूज करेंगे, सेम रीजन अबाउट द x एक्सिस, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और माइनस में लाइन की वाई ये थी 6 माइनस 3x। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है, तो मैं इस सब पोर्शन को रफ करूंगी
अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। सबसे पहले हमने 3 को बाहर निकाल लिया यहां से। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता है, x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a यहाँ पे 2। अब देखिए ये माइनस सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 6 और प्लस का क्या बन जाएगा 3x, तो 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 6x और ये प्लस हो जाएगा, और 3 एक कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2। अब लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 2। बस यहाँ साइन चेंज करना मत भूलिएगा। 6 का इंटीग्रेशन तो 6x हो गया और 3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, नेगेटिव ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करेंगे 2, डायरेक्टली देखिएगा 0 कहां से बनेगी, यहां पुट करेंगे 2 का स्क्वायर तो 2 माइनस 2 ये वैल्यू 0 बनेगी, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 कितना हो गया 2, साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 अपॉन में 2, माइनस में 2 पुट करेंगे 6 इंटू 2 12, प्लस 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए 0 पुट करेंगे, यहां 0 से मल्टीप्लाई करने से ये भी 0, साइन इनवर्स 0 ये भी 0 होता है, x को यहां करेंगे ये भी 0 और यहां 0 पुट करेंगे ये भी 0, इसका मतलब सभी टर्म क्या बन गई 0 0, तो आपका टर्म यही रहेगी। तो बाहर क्या वैल्यू थी ये 3 थी, तो ये 3 एज इट इज, और ये 3 किसके साथ था, प्लीज वेट अ मिनट, याद रखिए ये 3 सिर्फ इसके साथ था, तो ये इसकी याद रखिए कि ये 3 में इसके साथ ही लिखूंगा सिर्फ, कभी आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो अदरवाइज गलत आएगा आंसर। तो अब यहां वैल्यू क्या बन गई 3 और ये 2, साइन 2 से 2 कट गया 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, तो ये बन गया आपका पाई बाई 2, माइनस 12 प्लस 6 कितने हो गए माइनस के 6, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या रही 3 पाई माइनस 6, तो 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर आंसर। तो प्लीज नोट डाउन, तो केयरफुली इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कोस एक्स, ये दो कर्व दी गई है और आपसे कहा गया है कि x जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, 0 से पाई बाई 2 वेरी हो रहा है, तो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, इन दोनों के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन इसने एक ऑप्शन और भी दिया, एंड किसके बीच में, दो क्वेश्चन दे दिए उसमें, पहले क्वेश्चन में कहा है एंड एक्स एक्सिस और सेकंड पार्ट में कहता है वाई एक्सिस। इसका मतलब यहाँ दो कर्व्स के बिटवीन का एरिया फाइंड आउट नहीं करना, उसमें एक्स एक्सिस को भी इन्वॉल्व करना है, तो ध्यान से करना है इसको क्वेश्चन को सोल्व। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, और इसको लिए आपको यदि साइन एक्स का कोस एक्स का भी ग्राफ बनाना नहीं आया तो एक्स की वैल्यू को पुट करिए 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ऐसे करके उसका ग्राफ बनाइए। ऐसे ही cos x को भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कट करके उसका ग्राफ बनाइए, क्योंकि x कहां से कहां वैरी कर रहा है 0 से पाई बाई 2। मैं डायरेक्टली बना दूंगा क्योंकि मुझे इसका ग्राफ पता है ऑलरेडी। कैसा होता है साइन का ग्राफ, ऐसा होता है साइन का ग्राफ। और आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, और ये जो वैल्यू होती है ये 90 डिग्री, जिसको आप क्या लिख सकते हो पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब एरिया यहीं पे ही आएगा और आगे नहीं जाने की जरूरत। दूसरा cos x, cos x की मैं ब्लू मार्कर से बनाता हूं ग्राफ। कैसा बनता है इसका ग्राफ, वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। 0 डिग्री पर ये वैल्यू क्या होती है 1, जबकि साइन 0 0 होता है और cos 0 क्या होता है 1। साइन 90 पर वैल्यू क्या बन जाती है 1, और जबकि cos 90 पर वैल्यू क्या बन जाती है 0। तो आपको दिखाई देगा इसमें एरिया। अब ध्यान से दिख रहा है हमें एरिया, अभी हमें एक्स एक्सिस को इन्वॉल्व करना है,
तो एक्स एक्सिस तो कौन सी है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ एरिया कौन सा आएगा, ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा हमारा बाउंड्री एरिया। लेकिन इसमें देखिए कोई आपको पता चल रही है कि अपर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है, नहीं पता चल रही, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको क्या करो, पार्टीशंस में सोल्व करने की कोशिश करो। आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्व और ये कर्व में ये पॉइंट ऐसा है, इसको यदि हम ध्यान से एनालाइज करते हैं इसको, तो हमें दिखाई देता है कि ये आपका फर्स्ट इस एरिया में सिर्फ ब्लैक वाली कर्व यूज हो रही है, और ब्लैक आपको पता है y इज इक्वल टू किसका है, साइन x है, और रेड ये ब्लू मार्कर किसके लिए है, cos x के लिए। तो जो फर्स्ट में है वो साइन x का है, और जो सेकंड में है A2 एरिया में वो किसके लिए है, cos x। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए ना कि ये वैल्यू कौन सी है, ताकि आप यहां से यहां इसको इंटीग्रेट कर सके। तो एरिया A1 निकल जाएगा, और y की वैल्यू कौन सी यूज कर लेंगे, साइन वाली, और यहां से यहां तक जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इस एरिया का कर्व कौन सी आती है, ब्लू वाली मतलब cos की। तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप इस पॉइंट पे फोकस करिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को सोल्व करके। तो अब हमारा मेन पर्पस रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। तो हमें यहां से पता है एक y इज इक्वल टू साइन एक्स है, एक y इज इक्वल टू cos x है, इसका मतलब दोनों y है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। cos x को डिवाइड में ले आइए, साइन एक्स अपॉन में cos x इज इक्वल टू क्या बन गया 1, और साइन बाई cos को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट x, और 1 को टेंजेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 45 लिख सकते हो। वैसे तो बहुत टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन हमें एंगल 0 से 90 के बीच में चाहिए। तो 0 से 90 पे 1 कब होता है, टेंजेंट 45 पर होता है। यदि हम इसको देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 45 डिग्री, और 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4। इसका मतलब ये वैल्यू किस पर आ रही है आपकी, पाई बाई 4 पर आ रही है। आपका क्वेश्चन सोल्व कि यहाँ 0 से लेकर पाई बाई 4 तक तो A1 एरिया निकलेगा, और पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक कौन सा एरिया निकलेगा, A2 एरिया निकलेगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं इसको थोड़ा डार्क करके बता देता हूं। आपका ये A1 एरिया है, और ये जो एरिया है ये A2 एरिया है। तो आप दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो प्लीज नोट डाउन एंड ट्राई टू डू सॉल्व योरसेल्फ। नाउ सॉल्व दिस। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस में A2। A1 कहां से कहां स्टार्ट है, 0 से लेके पाई बाई 4, और यहाँ ब्लैक मार्कर यूज हो रहा है। ब्लैक मार्कर किसके लिए है, साइन x के लिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई, साइन x इंटू dx प्लस A2। A2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाई 4 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, पाई बाई 2, और ये किसकी कर्व है, cos x की। तो इसको इंटीग्रेशन करिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिमिट 0 से पाई बाई 4, प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन x लिमिट पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2। पुट करिए, माइनस cos अपर लिमिट पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से करिएगा, माइनस cos और लोअर लिमिट 0, ये सोल्व हो गया। प्लस ऐसे यहां पे अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 4। इसको भी सोल्व करना है, करिए सोल्व। cos 45 कितना होता है, पाई बाई 4 का मतलब 45, और cos 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो माइनस 1 बाई रूट 2 वैल्यू आ गई। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन 90 कितना होता है, ये भी 1 होता है, और 45 अगेन 1 बाई रूट 2 होता है। इसका मतलब माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2 कितना हो गया, माइनस 2 बाई रूट 2 हो गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। रूट 2 से 2 कट गए, क्या वैल्यू क्या आ गई, रूट 2 प्लस 2। इसका मतलब इसको दूसरे सेंस में लिखना है तो 2 माइनस में रूट 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। लेकिन आंसर कौन सा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का है, जब एरिया कौन सा फाइंड आउट करा, अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को हटाना है आपको, एरिया वाई एक्सिस का मतलब यहां से एरिया निकालना है।
तो कौन सा एरिया आएगा उसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें रब करूंगा और फिर अब आपको एरिया कौन सा निकालना है अलोंग वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस का एरिया है आपका ये, तो मैं यहां से A1 हटा देता हूं। अब आपको एरिया ये निकालना है क्योंकि वाई एक्सिस इन्वॉल्व करनी है। अब आपको वाई एक्सिस, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग एरियाज है ये एरियाज आपको नहीं निकालना। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, अब ये हमारा इसका सेकंड पार्ट होगा। तो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको ये शेडेड एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये तो बहुत आसान हो गया। आपको ये एरिया निकालना है, तो इसमें ऊपर देखिए, ऊपर कौन सी कर्व है, तो आपको दिखाई देगी ये तो ऊपर तो ब्लू वाली है। ब्लू वाली का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू cos x वाली, और नीचे क्या है ब्लैक वाली, और ब्लैक वाली का मतलब क्या है sin x। इसका मतलब इसको तो अपर कर्व भी पता है और लोअर कर्व भी पता है। तो क्योंकि y एक्सिस का निकालना था, तो ये हमारी अपर कर्व और ये लोअर कर्व। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया बहुत आसानी से। तो यहां से यहां वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितनी है π/4। अब ये π/4 से π/2 तो हमारा कोई एरिया ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन 0 से कहां तक करना पड़ेगा π/4। तो अब आपका रिक्वायर्ड जो एरिया है वो इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4, 0 से π/4। और अपर कर्व कौन सी है यहाँ पे, y अपर माइनस y लोअर, ये करना है। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 0 से π/4। अपर कर्व हमारी रेड ये ब्लू वाली थी cos x की, माइनस में sin x, और इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया। करिए सो cos x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, इंटीग्रेशन 0 से π/4 पुट करिए। पहले π/4 करते हैं, sin π/4 प्लस में cos π/4, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब 0 पुट करिए, sin 0 प्लस में cos 0। sin π/4, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2, ये भी 1/√2, माइनस में sin 0 0 होता है और cos 0 1, तो 1/√2 और 1/√2 कितना हो गया 2/√2 हो गया, 2/√2, और माइनस के कितना हो गया 1, √2 कट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √2 माइनस 1, तो स्क्वायर यूनिट। तो दिस वन इज द आंसर, √2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ये आप इस क्वेश्चन का क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन नंबर 11 तक करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन माय नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप वेट मत करिए, प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप भी निकालने की कोशिश करिए। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो वीडियो का वेट करिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन खुद निकालेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो आप बेटर वे से एग्जाम में निकाल पाएंगे। क्योंकि ये 6 और 6 12 मार्क्स आपको, यही जो 2 एक्सरसाइज है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये आपको 12 मार्क्स दिला सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 3D के चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं 6 मार्क्स के, तो जितने भी आपके ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके 6 मार्क्स के, और 6 मार्क्स में आपको ऑप्शन में मिलते हैं और करके, तो वहां पे और में आपके पास चॉइस होगी। तो आपको यदि का क्वेश्चन नहीं भी आता तो चॉइस में आप वो क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए एरिया बाउंडेड का और 3D का उसको इतना बेटर वे से क्लियर करिए कि इसके इन दोनों में से कोई भी चॉइस आती है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आएंगे वो आसान आएंगे, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मेनली प्रॉब्लम आती है 3D और एरिया में से, तो इसकी आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी। तो अगेन थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। वी विल मीट वेरी शॉर्टली टू टेक अ न्यू लेक्चर कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वंस अगेन। और साथ साथ अपनी कॉपी भी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम हम वेरी सून स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप प्लीज इतनी प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी फेयर नोटबुक कंप्लीट हो जाए, तो आप रेडी हो जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सो अगेन प्लीज नोट